अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है व्यू शॉर्ट लेक्चर जहां आज हम आप लोगों को MGT 601 SM मैनेजमेंट के 27 लेक्चर के बारे में ब्रीफ करेंगे। जी तो हमारा गाइस ये टॉपिक है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जैसे कि 26 था उसका सेकंड पार्ट है ये हमारे पास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम सिलेक्शन प्रोसेस और वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जी तो सबसे पहले हम सिलेक्शन देखेंगे। सिलेक्शन जो है ये रेफर करता है वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास सिलेक्टिंग राइट्स पीपल, हमारे पास जो पीपल होते हैं इसके राइट्स को देखा जाता है कि कौन सा लोग हैं उनको किस तरह की जॉब दी जाएगी। और हमारे पास ये जॉब है विद द रिक्वायर्ड सेट क्वालिफिकेशन और कम्पिटेंसीज। हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है एक बंदे की उसको देखा जाता है कि क्या वो दूसरे लोगों को क्या कर रहा है, कम्पिटेंस कर रहा है, कम्पीट कर रहा है। इस चीज़ को देखा जाता है सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक कि वो जो बंदा है वो जॉब के लिए राइट है, उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन बेहतर है, इस चीज़ को देखा जाता है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो हमारे पास एप्लीकेंट ब्लैंक होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन ब्लैंक होता है। हमारे पास पर्सनल उनका इंटरव्यू लिया जाता है, चेकिंग रेफरेंसेस देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट के टेस्ट किया जाता है, हमारे पास फाइनल इंटरव्यू देखा जाता है। ठीक उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ओरिएंटेशन देखते हैं और फिर वेजेस और सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। एप्लीकेशन देते हैं, फिर हमारे पास जो होता है पर्सनल उसका इंटरव्यू लिया जाता है, एक बंदे को स्पेशल बुला के फिर उसको रेफरेंसेस को उसको चेक किया जाता है कि कहीं इसका कोई रेफरेंस तो नहीं है एम्प्लॉयमेंट पे। फिर उसका टेस्ट लिया जाता है, उसको फिर फाइनली उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर एक बंदे को स्पेशल एग्जाम फिजिकल एग्जामिनेशन के बुलाते हैं और फिर उसको ओरिएंटेशन देते हैं कि भाई बंदे पर्सन आपने इस तरह से काम करना है। और फिर उसको सैलरी और वेजेस के बारे में बता देते हैं कि आपको ये सैलरी आपको काम करने पर मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट हम एप्लीकेशन बैंक पढ़ेंगे तो हमारे पास ये है, हमारे पास ये कंसंट्रेट करता है हमारे पास कि हमारे पास जो राइटिंग है रिकॉर्ड का, हमारे पास ये कैंडिडेट्स जो होते हैं हमारे पास इनके पास क्वालिफिकेशन होती है। इसमें देखा जाता है कि जो एप्लीकेशन ब्लैंक है उसमें रिकॉर्ड होता है एक बंदे का ना, कैंडिडेट का, जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन होती है, नाम होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसका रेफरेंस होता है। और फिर उसका हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्ड होता है कि उसने किस बोर्ड से, मतलब कहाँ से उसको आइडिया आया और फिर उसने एप्लीकेंट को जो पोटेंशियल है उसमें उसको देखा जाता है। फिर हमारे पास एक पर्सनल इंटरव्यू आ जाता है। इस इंटरव्यू में हम देखते हैं कि हमारे पास जो पर्पज़ है इंटरव्यू का ये असाइन करता है। हमारे पास खास टेक्निक्स होती हैं कॉम्पिटेंस की, जिसमें कैंडिडेट जो होते हैं वो देखता है और अपनी कैपेसिटी जो होती हैं उसको क्या करता है, पूरा करता है। और हमारे पास जो पोजीशन होती है इसमें फंडामेंटली हम उसको देखा जाता है। हमारे पास इसको इंटरव्यू में बाज़ औक़ात हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू में हमारे पास कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं वो कनेक्टेड हो जाती हैं। लाइक हमारे पास नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब एंड फील्ड। इतना टाइम नहीं होता कि हम एक जॉब को जो है उसे क्या कहते हैं करने के लिए क्या करें, रिक्वायरमेंट के लिए जॉब को फिल करने के लिए टाइम स्पेंड करें। और हमारे पास फेलिंग, हमारे पास क्या करते हैं इतना टाइम नहीं होता है, इसको फेल हो जाता है एक बंदा पूछते हुए, एक राइट क्वेश्चन पूछते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, उसके हमारे पास क्या है, वीकनेस क्या है, इस चीज़ को पूछते हुए हमारे पास कैंडिडेट से पूछा जाता है। और हमारे पास सिर्फ इस चीज़ पे पर्सनल इंटरव्यू में इस चीज़ पे लाइक किया जाता है कि वो जो रिएक्शन है वो किस चीज़ का गट कर रहा है। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग द ऑब्जेक्टिव की बजाय सिर्फ रिएक्शन को देखा जाता है इस पर्सनल इंटरव्यूज़ में। हमारे पास ये कुछ इंटरव्यूज़ में आ जाती हैं चीज़ें। और अगर हम चेक उसे रेफरेंसेस देखें तो हमारे पास जो रेफरेंस है इसमें लिस्टेड बयान किया जाता है कि एप्लीकेंट जो है शुड बी क्रॉस, इसको क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, लाइक हमारे पास अलग से होना चाहिए, इसकी रेफरेंसेस को चेक करना चाहिए कि टेलीफोन है क्या, इसका कोई टेलीफोन आ रहा है या कोई इसको रिटर्न लेटर आ रहा है। ठीक, इस चीज़ को देखा जाता है हमारे पास। और अगर हम देखें हमारे पास एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देखें तो हमारे पास क्या होगा, थ्रो देयर इज़ नॉट सोल ऑफ क्रिएशन, हमारे पास क्रिएशन ऑफ सिलेक्शन नहीं होती। यह हमारे पास सिर्फ टेस्ट होता है। इसमें टेस्ट में एफिशिएंस होना चाहिए कि हमारे पास जो एप्टीट्यूड है टेस्ट का वो उसको मैकेनिकली भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली भी होना चाहिए। ठीक है, और इसको मैनुअली डिस्ट्रक्शन होना चाहिए जिसमें हमारे पास जो पोटेंशियल एक बंदे का खास टैलेंट का पता चलेगा। अचीवमेंट होनी चाहिए कि उसने क्या मेजर किया और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी स्किल प्रोफेंसी कैसी है। ठीक है, इसमें देखा जाता है हमारे पास इंटेलिजेंसी को देखा जाता है कि उसका टेस्ट जो है उसमें उसने जनरल मेंटल एबिलिटीज़ उसमें है क्या, उसमें वर्बल एबिलिटीज़ हैं क्या, उसमें रीजनिंग कम्प्रीहेंशन है क्या, वो किसी चीज़ को रीज़न के साथ बयान कर सकता है क्या, वो अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ बयान कर सकता है, इसको देखा जाता है। और अगर हम पर्सनल टेस्ट को देखें तो हमारे पास इसमें सेलेक्ट मैनेजर को पर्सनल टेस्ट में हम क्या करते हैं, मैनेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और अगर हम फाइनल इंटरव्यू देखें तो हमारे पास ये डिज़ाइन होता है जिसमें हम फाइनल इंप्रेशंस बताते हैं कि हम क्या इस बंदे को हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे पार्टिकुलरली खासतौर पर। और इस इंटरपर्सनल जो हमारे पास कंपिटेंसी होती है जिसने दूसरे लोगों को क्या किया हो जाता है, एबिलिटी होती है जिसमें अलॉन्ग विद दी अदर्स जो दूसरों को कम्पीट करके हमारे पास आती है उसको देखा जाता है। और ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक होती है कि फाइनल इंटरव्यू में देखा जाता है कि क्या एक ऑटोक्रेटिक मतलब जो
जो मैनेजर है वो खुद डिसीजन लेके उस बंदे को हायर कर रहे हैं, या फिर दूसरे मैनेजर्स के साथ भी पूछ के उसको हायर कराया जा रहा है, या डिपोजिशन डिसपोजिशन या उसकी पोजीशन जो है उसको कम कर रहा है, उसकी जो जॉब है जो लेवल था उसको कम कर दिया गया है, या कॉपरेटेंसिव और हमारे पास रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर उसको उसके साथ कॉपरेट किया गया है, या फिर उसको उस जॉब के लिए उस चीज़ के लिए क्या कर दिया गया, रिजिडिटी कर दिया गया, लाइक उसको बंद कर दिया गया उस चीज़ के लिए, या फिर उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई कि हाँ वो ये काम कर सकता है और दूसरा भी कर सकता है। ठीक, ये हमारे पास आ जाता है। और अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन की देखें तो फिजिकल जो एग्जामिनेशन है इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हमारे जो प्रोस्पेक्ट है इसमें मीट करते हैं हमारी हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को, डिमांड ऑफ द जॉब, मतलब कौन सा आपका डिमांड का जॉब है उसको कैसे क्या करना है मीट किया जाता है। इस चीज़ को फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि क्या बंदा बिल्कुल ठीक है। अगर एक बंदा है उसने कानकुनी में काम करना है, तो अगर वो उसको सांस का मसला है तो वो काम नहीं कर सकता ना, ठीक है, तो उसकी हेल्थ को देखा जाता है। ठीक, और हमारे पास ओरिएंटेशन देखें तो ओरिएंटेशन जो है हमारे पास जो न्यू एम्प्लॉय आते हैं, जब इनको हमारे पास एक फर्म में काम करते हैं तो उनको क्या करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोवाइड की जाती है। उनको बताया जाता है कि कंपनी की पॉलिसीज़ ये हैं, उनकी स्पेसिफिक नेचर ऑफ द जॉब ये है, और उन्होंने क्या करना है अपनी अपेरेंस को रिड्यूस करना है फर्स्ट डे कुछ दिनों में, ताकि वो जो है एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से काम कर सके। और दूसरा ये क्या उन्होंने अपने क्लिक्स के साथ ही इंट्रोडक्शन करवाना है, जिससे ये होता है कि हमारे पास जो जॉब है वो अपने आप को फिट कर सके और कंपनी के ऑपरेशंस और उसकी कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें बेहतरीन तरीके से गोल को अचीव कर सके। जबकि ओरिएंटेशन ये भी होता है कि एम्प्लॉय जो होता है उसका हैंडबुक होती है, इसको स्पेशल बताया जाता है, एक हैंडबुक दे दी जाती है, एक पेपर ऑफ पीस ऑफ पेपर थमा दिया जाता है कि आप इससे क्या करें, इंफॉर्मेशन लें और कंपनी के बारे में, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने कैसे आपसे कंपनी आपसे क्या एक्सेप्ट कर रही है एज ए एम्प्लॉय, और आपको आप जब आप काम करते हैं तो आपको क्या कंपनी वे कर रही है, या आपकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, ठीक है, और आपको इस पे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। जबकि हमारे पास वेजेस और सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन जो होती हैं, जब एक बंदे को हायर कर लिया जाता है तो उसके लास्ट पे फिर क्या कर लिया जाता है, ओरिएंटेशन देने के बाद उसको वेजेस और सैलरी के बारे में बताया जाता है। तो फिर क्या होता है, जो कंपनी का डिपार्टमेंट होता है वो आपको प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट इसमें कंपनसेशन दिया जाता है, इसमें मोटिवेट एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है कि हम आपको सिर्फ पे के साथ बल्कि आपके पे के साथ हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे देंगे। तो इसमें हमारे पास वेजेस के सैलरी लेवल के लिहाज से सैलरी दी जाती है, स्ट्रक्चर के लिहाज से सैलरी दी जाती है, ठीक है, वेजेस दी जाती हैं। अगर आप 2 घंटे काम करें तो आपको 2 घंटे के लिहाज से पे कर दिया जाएगा। अगर आप पूरा मंथ पे कर रहे हैं तो आपको एक फिक्स सैलरी दे दी जाएगी। और एक इंडिविजुअल जो है उसकी वेज जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है, मेथड ऑफ पेमेंट, आपको पेमेंट का मेथड कैसे दिया जाएगा उसको पे किया जाता है। और हमारे पास जो इंडिविजुअल है उसकी कंपनसेशन को देखा जाता है, या फिर उसके बेनिफिट्स को देखा जाता है कि उसको लाइफ इंश्योरेंस का दे दिया गया है या वो मेडिकल का दे दिया गया है, उसको देखा जाता है। जबकि मैनेजमेंट जो कंट्रोल करती है उसको भी इस चीज़ में देखा जाता है। और अगर हम वेजेस और सैलरीज की दोबारा बात करें तो हमारे पास ये जो है इसके कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो हमारे पास प्रीली इवेंट कर दिया जाता है, वेज के लेवल्स को इंडस्ट्री में क्या कर दिया जाता है, इसको रोक दिया जाता है, ठीक है, इसको लेवल्स के लिहाज से क्या किया जाता है, पे किया जाता है। कंप्लाइंसेस होती है, मिनिमम वेज जो होती है ला के लिहाज से एक खास पे फिक्स कर दी जाती है, जिसमें हमारे पास जो होता है इनएक्टमेंट गवर्निंग बाय द कंपनसेशन, जिनको ऊपर से कंपनसेशन भी लगाया जाता है। और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू और इंटरप्रेन्योर, हर इंटरप्रेन्योर की एक खास वैल्यू होती है, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। और हमारे पास जो कंसर्न होता है कॉन्स्टेंट होता है ऑफ द ट्रेड यूनियन, एक जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें एक यूनियन पाई जाती है, ठीक है। और अब बाय एडहेरिंग दी अबव, तमाम जो हमारे पास ये पॉइंट दिए गए हैं, एक स्मॉल जो फर्म होती है वो हायर करती है रिटेन ऑफ द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, तो वो एक खास ऐसे ऐसे लोग हायर करती है जिसे काम करना आता हो, उनको स्किल्स हो, उनकी एबिलिटीज़ हों, तो ऐसे जो वर्क फोर्स होती है काम करने वाले लोग होते हैं उनको हायर करती है। अगर हम डिटरमाइन करें वेजेस और मेथड, तो इसमें हमारे उससे कुछ मेथड आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास कंपनसेशन आ जाता है, जिसमें हमने क्या करना होता है, पोजीशन को करना होता है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हमारे पास सेकंड स्टेप इन सैलरी, हमारे पास क्या आ जाता है, दूसरा स्टेप हमारे पास सैलरी का आ जाता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव है उसने अपने बंदे को क्या पे करना है। तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि अगर जॉब मुश्किल है तो उसे हाई पे करना पड़ेगा, अगर जॉब ईजी है तो थोड़ा में भी थोड़ा कंपनसेशन लगा के मतलब थोड़ा सा इंसेंटिव कम दे दिया जाए, लेकिन अगर उसे क्या कहते हैं जॉब मुश्किल है तो फिर उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और हमारे पास जो एस्टैब्लिश रेंज ऑफ कंपनसेशन होती है हर पोजीशन के लिए मुख्तलिफ होती है। अगर एक ऑफिसर है, मैनेजर है, तो उसको जो कंपनसेशन है लाइक 10,000 है, और दूसरा जो है उसको 5,000 है एक एम्प्लॉय की, ठीक है। तो इसका अलग अलग कंपनसेशन होता है लेवल के लिहाज से।
और अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो हमारे पास जो स्टाफ है इसको मोटिवेट किया जाता है कि हमारे पास इसको वर्टिकल मूवमेंट होती है, ठीक है, और वर्टिकल मूवमेंट ऊपर से नीचे, और जो हमारे पास टॉप मैनेजमेंट होती है या एम्प्लॉय होते हैं, तो वो भी आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, बात करते हैं। इंसेंटिव्स जो होते हैं और हमारे पास फ्रेगेंजन जो हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ पोजीशन के लिहाज से क्या होते हैं, सेटल होते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जबकि हमारे पास जो अट्रैक्शन होती है, हमारे पास क्वालिफाइड, हमारे पास हार्ड वर्किंग, जो लॉयल हमारे पास स्टाफ होता है। लॉयल स्टाफ से मतलब वो स्टाफ जो हमारे पास हमारी कामयाबी के लिए हमारे साथ काम करे, और हमारे पास उनको स्पेशल अवार्ड दिया जाता है कि अगर वो उन्होंने हमारे गोल जो अचीव कर लिए हैं फर्म के, तो उनको एक खास कहा जाता है कि ये हमारी कंपनी के साथ लॉयल है। और अगर बेनिफिट देखें तो हमारे पास जो मैनर है, इनको पोस्ट दिया जाता है स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए। अगर उनको कोई खास प्रॉब्लम आ गई है तो ठीक है, उनको फिर क्या किया जाता है, उनको बेनिफिट्स दिया जाता है। और अगर हम देखें हमारे पास इसी चीज़ को, तो हमारे पास को कुछ बेनिफिट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टॉक ऑप्शन है। कुछ मैनेजर्स होते हैं या कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, स्टॉक के में से कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं, या उन पर उनके साथ प्रॉफिट भी शेयर कर लिया जाता है, या फिर कंपनी जो है उनको गाड़ी एक प्रोवाइड करती है, या फिर उनको अपना कंपनी के साथ क्या कर लेते हैं, अपनी फर्म के साथ एक मेंबरशिप बना लेते हैं, क्लब मेंबरशिप में, ठीक है। अगर हम देखें स्मॉल फर्म जो होती हैं, इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसके थोड़े सोर्सेज होते हैं, इसलिए इनको बहुत सोच समझ के उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी करनी होती है। और सैलरी जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी चाहती है कि थोड़ी से थोड़ी हो, तो इन चीज़ों को सोच समझ के करना पड़ता है। और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होते हैं गुड सैलरी प्रोग्राम के, इसमें हमारे पास मेंटेनेंस होती है कि हमने अपनी कैपेसिटी को कैसे मेंटेन करना है। हमारे पास जो अट्रैक्ट है मैनेजर की और सुपीरियर की, तो इनको भी जो हमारे पास अगर मैनेजर है, हमने क्या करना है, अपने मैनेजर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो चाहते हैं उनकी जो पेइंग है वो भी अच्छी हो, ठीक है, या अगर स्किल पर्सन है तो। अगर फिर हमने अपने सुपीरियर अगर उनकी परफॉर्मेंस देखनी है या उनको मोटिवेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव करने के लिए हमें उनको क्या करना है, मोटिवेट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 2 इंग्रीडिएंट्स आ जाते हैं। हमारे पास फर्स्ट इंग्रीडिएंट्स जो हमारे पास ये आता है कि हमारे पास जो लिंक है रिवार्ड और परफॉर्मेंस का, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवार्ड भी अच्छा देना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो इन पेमेंट है सिस्टम रिवार्ड का, वो भी हमारे पास उनको भी जल्दी से जल्दी देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये है कि हमारे पास को कुछ कंपनसेशन प्लान आ जाता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास जो सैलरी है वो स्टेट वर्ड होनी चाहिए, आर के लिहाज से वेजेस देनी चाहिए एम्प्लॉय को, ठीक है। अगर वो उनका काम मुश्किल है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको डिफिकल्ट रिवार्ड देना चाहिए, और एम्प्लॉय जो है उनके पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो एम्प्लॉय है उनको आउटपुट पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और हमारे पास जो पीस रेट होता है वो भी होना चाहिए। हमारे पास जो कंपनसेशन है सैलरीज का, सैलरीज पे भी उनको कुछ कमीशन देना चाहिए। और हमारे पास जो कम्बिनेशन है सैलरी और कम्बिनेशन का, ये एक बेनिफिट होता है कि अगर किसी की 20,000 पे है, अगर आप 2,000 कमीशन लगा दें, तो आपको बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉय है उसको बेनिफिट होता है। थैंक यू जी। यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।